हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट आईएमपी प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो चलिए, बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है, हिस्टोरी का बुक के लेखक कौन है? दोस्तों, ये हिस्टोरी का नामक एक बुक है। इस बुक के राइटर कौन है? तो आपसे इस राइटर का नाम पूछा गया है। ओके, है ना? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। ओके दोस्तों, हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूनान के, है ना? और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको? इस हेरोडोटस को। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न में? वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति की गणना किस इतिहास में की जाती है? तो ये की जाती है आद्य ऐतिहासिक में। किस में की जाती है ये गणना? आद्य ऐतिहासिक में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मनुष्य का आविर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ? है ना? तो ये इसका आंसर है 30 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरातत्व शास्त्री ने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, है ना? बीबी लाल, है ना? तो बीबी लाल ने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्खनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? ओके, तो आपसे उत्खनन की विधियां पूछी गई है यहाँ पर। तो पहला है उत्खनन की विधियां और दूसरा 36 विधियां। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, हीलर ने लंबवत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है? किसने? हीलर ने लंबवत उत्खनन की विधि को किसकी संज्ञा बताया है? तो ये बताया काल या संस्कृति के मापन को। क्या बताया? काल या संस्कृति की मापन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों के उत्खनन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया 36 उत्खनन। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं? तो ये मिले हैं पुरालेखा विधि। ओके, चलिए उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्की कर्नाटक, है ना? मस्की कर्नाटक एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में से मौर्य सम्राट के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मस्की जो कि कर्नाटक में स्थित है, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, के अभिलेख में किस मौर्य सम्राट के नाम
स्पष्ट उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ओके, चलिए मैं यहाँ से पेन लगा करके मैं ये मिटा लेता हूँ। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ना। हाँ, तो मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो किनका उल्लेख मिलता है? ये मिलता है नंदों का। ओके, किनका उल्लेख मिलता है? नंदों का। ठीक, उसके बाद में गुप्त तथा गुप्त उत्तर काल के गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए है ना? तो ये लिखे गए तमिल भाषा में। ओके, चलिए इसका इज द राइट आंसर ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्कों की शुद्धता से किस राजवंश के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आर्थिक स्थिति। ओके, यानी किसी भी राजवंश के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उस राजवंश में किस प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, ठीक है, तो उन सिक्कों का अध्ययन करने के बाद हम यह पाएंगे कि उस राजवंश की सामाजिक स्थिति कैसी रही होगी। ओके, चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी किए, है ना? तो इसका राइट आंसर है बी, है ना, और इसका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यानी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया तथा चांदी के सिक्के जारी किए? तो ये किए गुप्त हाँ, गुप्त वंश के ही शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ओके, तो बी, इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में स्मारक निर्माण हेतु किस शैली का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया नागर शैली का प्रयोग। किस शैली का प्रयोग किया गया उत्तर भारत में स्मारक निर्माण हेतु? ये किया गया नागर शैली का निर्माण, सॉरी, नागर शैली का प्रयोग। ठीक, ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, बेसर शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? ओके, तो बेसर शैली पूछा गया कि बेसर शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो ये हुई मध्यवर्ती भारत में। कहाँ विकसित हुई? मध्यवर्ती भारत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बिरला सुरगाम से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार शैली में जहाँ स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, वहीं मथुरा शैली पर किस पर बल दिया गया है? तो ये बल दिया गया है आध्यात्मिकता पर बल। किस पर बल दिया गया है? आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अजंता के चित्रों से किस प्राचीनतम राजवंश की कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है? तो ये मिलता है चोल काल। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें प्रमुख 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, हमें उन सही कथनों की पहचान करनी है। ओके, तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है, साहित्यिक स्रोतों से लोगों की मानसिक सामाजिक स्थितियों को जाना जा सकता है। तो कथन पहला भी सही है। ओके, और कथन नंबर दूसरा ना, तो दूसरा कथन है, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों को स्वदेशी साहित्य विदेशी विवरणों में विभक्त किया गया है। यह कथन भी सही है। ओके,
देन उसके बाद में स्वदेशी साहित्य को दो भागों धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष साहित्य में विभक्त किया गया है। तो जो सी स्टेटमेंट है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर आप कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।